कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही मुक्ति हो मेरे श्याम शिवा। गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। माथे चंदन तिलक लगाऊं, माथे चंदन तिलक लगाऊं, धरूं तेरे चरण की धूल, शीश चढ़ाऊं प्रेम भावना चमन के फूल। सत सत कोटि निमे सत सत कोटि मेरे श्रद्धा सुमन गुरु, सत सत कोटि मेरे श्रद्धा सुमन गुरु। आइए हम सब के बीच गुरु की दर्शन तभी होते हैं जब जीवन में भाग्य की उदय होते हैं। आज हम सब के भाग्य के उदय हुए हैं, जो ऐसे गुरुदेव का हम सब का दर्शन लाभ हो रहे हैं, जहाँ सनातन धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। अयोध्या धाम ही हमारे लिए एक पर्याप्त धर्म स्थल है, और ऐसे धर्म स्थल से जहाँ हमारे राघवेंद्र सरकार जी के प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं, और उस धर्म राम घाट से उठकर हमारे बीच हमारे गुरुदेव आज हम सब के बीच आसीन है। मैं आगे की गति को अभी आदमी लोग क्या करेंगे, कैसे लेना चाहिए ना मुझे। राम मिलन की सूत्र, राम मिलन की सूत्र संतों से मिला करते हैं। राम मिलन की सूत्र संतों से मिला करते हैं। करते ही जो सत्संग उसके हृदय में राम रमा करते हैं, उसके हृदय में राम रमा करते हैं। आइए मैं सभी ग्रामवासियों की ओर से गुरुदेव के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन के चरण पादुका में प्रणाम करते हुए मैं अजोसिद्धि से निर्देश चाहूँगा कि हमारे गुरुदेव का आज आगमन हमारे ग्राम पिपरभट्टा में हुए हैं। और हमारे भारत संस्कृति एक ऐसा देश है जहाँ संत महात्माओं का डेरा है। बहुत स्नेह हमारे इस ग्राम से जुड़ा हुआ है। आज अयोध्या धाम से उठकर हमारे गुरुदेव हम सबको आशीर्वचन रूप में हमके बीच पहुँचे हुए हैं। आइए बहुत स्नेह के साथ हमें प्रणाम करते हुए मैं अजस्विति से निवेदन चाहूँ कि अति शीघ्र आप हमारे गुरुदेव का माल्यार्पण कार्यक्रम और चरण पादुका कार्यक्रम आप करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ऊंचे स्वर से जय घोष करे ताकि लगे कि हमारे बीच जो आए हैं अवध से आए हैं। ठीक है, बोलिए अयोध्या धाम की, सियावर रामचंद्र की, सदगुरुदेव भगवान की। आइए हमारे हिंदू सनातन परंपरा के ध्वज परम पूजनीय गुरुदेव भगवान सीधे अवध धाम से हमारे बीच पधारे हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा जिला बेमेतरा के माँ भद्रकाली की गोद में विराजित बेमेतरा गांव, बेमेतरा शहर के बहुत ही आदर्श ग्राम पिपरभट्टा के पावन धरा में हमारे गुरुदेव जी का आगमन हुआ है। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज का हरिधाम पीठ गोपाल मंदिर रामघाट। एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। आइए, जैसा कि परंपरा है हमारे हिंदू सनातन धर्म की, उसी पावन परंपरा का निर्वहन करते हुए हम चलें गुरुदेव के चरण पादुका पूजन के लिए। तो मैं हमारे मुख्य यजमान परम सम्माननीय श्री लक्ष्मण चौहान जी सपत्नीक
आप पधार करके गुरुदेव भगवान के चरण पादुका का पूजन करेंगे। तत्पश्चात अभिनंदन वंदन हमारे आयोजन समिति साथ ही मानस दर्शन के परिवार की ओर से यह कार्यक्रम आगे अग्रसित होगी। तो परम सम्माननीय श्री लक्ष्मण चौहान जी से निवेदन, आप सपत्नीक पहुंच करके गुरुदेव भगवान के चरण पादुका का पूजन करेंगे। स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। हमारे वैदिक आचार्यों के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से गुरुदेव के चरण पादुका का पूजन हमारे परम सम्माननीय लक्ष्मण चौहान जी उनके परिवार के द्वारा गुरुदेव की चरण पादुका की पूजन की जा रही है। आप सब दर्शन लाभ ले रहे हैं। हमारे मानव जीवन का यह परम गौरवशाली क्षण है जिसमें हम सब गुरुदेव भगवान के चरण पूजन का यह दिव्य आनंद ले रहे हैं। सद्गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की। ओम केशवाय नमः केशव पुनातु, ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातु, ओम माधवाय नमः माधव पुनातु। हस्तो प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मृत पुंडरीकाक्षं सा वा याभ्यन्तरा शुचे। ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु हरि पुनातु विष्णु पुनातु। हरे ओम मा सहस्रासे रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपाता सा भूमिगुं सर्वात् स्मृतवात्यातिष्ठद्दा सांगोलं पुरुख एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्ये सा नो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयांश्च पुरुखा पादो सभ्यसभा भूतानि त्रिपादस्याम् देवे त्रिपादोर्ध्व उदयित पुरुखा पादो सह ततो विक्रमं विक्रामत्सासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अदे पुरुखा सजातो अतिरिच्यत पश्चात भूमिमतो पुरा तस्मात् न्यास सर्वभूतरिचा सामान्य जदनेरे छन्दाग्मुसि जदनेरे तस्माद्याजुस्तस्माद्दाजायत तस्मात् स्वा अजायन्त जेके शोभया दतः गावो अजनिरे तस्मात् जाता अजावया तं जदनं बारैके परोक्षं पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साधियारिकयस्य जे जतपुरुखं व्यादधो कदिदाभ्यकल्पयन्ना मुखं किमस्यासेत् किं वा। मानस संघ बेमेतरा, जिला मानस संघ के हमारे जितने भी पदाधिकारीगण आए हैं, विशेषकर मेरे नवागढ़ वाले भाई, आप सबसे भी निवेदन है आप भी आएंगे और गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करते जाएंगे। आयोजन समिति के पदाधिकारियों से निवेदन है आप सब सारी व्यवस्थाओं को देखते रहें और जितने भी हमारे अतिथि लोग आए हैं उनके माध्यम से स्वागत सत्कार होता जाए। परम सम्माननीय राजा महाराज जी आप भी आएं और माल्यार्पण करके गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। नगरी हो अयोध्यासी कौशल्या सीमाई हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। धैर्य रखिएगा।
अयोध्या से आई हुई है यह ज्ञान की गंगा, और आप सब गुरुदेव के श्रीमुख से अविरल राम कथा का गायन सुनेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि के महत्व को आप सब जानेंगे कि किस तरह से हमारे सनातन परंपरा का वहाँ पोषण हो रहा है, जिस तरह से धर्म की स्थापना, धर्म की ध्वजा फहराई जा रही है, हम सबके लिए निश्चय ही गौरव का विषय है। हमारे बीच सभी अतिथियों के द्वारा बहुत ही शांति ढंग से, बहुत ही गरिमामय ढंग से स्वागत सत्कार हमारे गुरुदेव का किया जा रहा है। निश्चय ही हम सबके लिए गौरव की बात है। श्री राम जय जय राम गाइए। श्री राम जय, बहुत ही प्यारी प्यारी बात। श्री राम जय जय राम, क्या बात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भी परभट्ठा वालों को, जोरदार ताली आप सबके लिए। आइए। अच्छा, परम सम्माननीय राजा महाराज शास्त्री जी का हमारे आयोजन समिति की ओर से माल्यार्पण और स्वागत किया जाना है। तो समिति वालों से निवेदन है, परम पूजनीय राजा महाराज जी का आप सब माल्यार्पण करके अभिनंदन करेंगे। आइए चले, मैं आमंत्रित करूं हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव श्री दीपक गुहा जी, संस्थापक व परिकल्पना मानस दर्शन जीवन अर्पण छत्तीसगढ़। आपसे निवेदन, आप स्वागत भाषण हेतु, अभिनंदन हेतु, संतों का हमारे जीवन में क्या संदेश होता है, संतों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, और सस्वर मानस गान जो सत्संग हो रहा है पीपर भट्ठा का, इस आयोजन के ऊपर प्रकाश डालते हुए दो शब्द भगवान के चरित्र का, साथ साथ गुरुदेव के स्वागत हेतु मैं परम सम्माननीय दीपक गुहा जी को आमंत्रित करूं, आए और गुरुदेव के स्वागत हेतु आप दो शब्द रखेंगे। परम सम्माननीय दीपक गुहा जी। श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। समिति के सदस्यों के द्वारा सभी आएंगे। चलिए एक निवेदन करना चाहेंगे। श्री राम सेवा सत्संग समिति पीपर भट्ठा के हमारे सम्माननीय पदाधिकारीगण और आदरणीय सदस्यगणों के द्वारा गुरुदेव भगवान जी का स्वागत सम्मान किया जाना है। अतः सभी के द्वारा आज के कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदान करने सम उपस्थित, आज की संध्याकालीन बेला को पावन और पवित्र बनाने के लिए अमूल्य समय और आशीर्वाद प्रदान करते हुए जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी, श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, हरिधाम फीट, गोपाल मंदिर, राम घाट, अयोध्या का पीपर भट्ठा बेमेतरा की पुण्य भूमि पे, पुण्य धरा पे सत सत वंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अयोध्या धाम की, पीपर भट्ठा ग्राम की।
छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना चरण कमल, अब नहीं कमल, अब नहीं खुआ चरण कमल, अब नहीं खोना। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री राम सेवा सत्संग समिति पीपर भट्टा जिला बेमेतरा की शस्य श्यामल धरा पर गुरुदेव भगवान जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी, श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, हरिधाम पीठ गोपाल मंदिर, रामघाट, अयोध्या का हम अबोध बालकों की ओर से सत सत अभिनंदन है, नमन है, प्रणाम है। जय सिया राम। निश्चित ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज हम सभी रस माधुरी में आप्लावित हो रहे हैं। सश्वर मानस गान प्रतियोगिता समारोह, जिसके आयोजक श्री राम सेवा सत्संग समिति और समस्त ग्रामवासी पीपर भट्टा जिला बेमेतरा, गुरुदेव भगवान, हम निवेदन करना चाहेंगे कि यह पीपर भट्टा जो ग्राम है वो नए नए परिकल्पनाओं के लिए जाना जाता है। यद्यपि हमें और पूरे छत्तीसगढ़ को लगता होगा ये पीपर भट्टा है क्या, इन्होंने विगत कुछ वर्षों में ऐसे जलवे बिखेरे हैं, राष्ट्र के बड़े बड़े विद्वान संतों को अपने इस ग्राम में बुला करके पीपर भट्टा वालों ने एक इतिहास रचा है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। परिचय के क्रम में जैसे जोड़ा गया, तो मैं प्रणाम, नमन, अभिनंदन प्रेषित करना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के तमाम संगठनों की ओर से। राजमानस संघ छत्तीसगढ़, तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़, राजीव लोचन मानस संघ गरियाबंद, मां कौशल्या इनोवेशन फाउंडेशन रायपुर, दुर्ग, भिलाई, महासमुंद, रायगढ़, सरगुजा और छत्तीसगढ़ के जितने जिले के संघ हैं, उनके सबकी ओर से आपके चरणों में इस छत्तीसगढ़ की पुण्य भूमि में हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। निश्चित ही आज हम सबका परम सौभाग्य है। इस आयोजन की सार्थकता तभी है जब हमें संतों का दर्शन हो, संतों के आशीर्वचन प्राप्त हो। गिरिजा संत समागम सम और न लाभ कछुआन। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पीपर भट्टा के हमारे सक्रिय संयोजक मंडल की ओर से श्री राम सेवा सत्संग समिति पीपर भट्टा क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि पीपर भट्टा ने क्या क्या कारनामे किए हैं। पूज्य दीदी माँ मंदाकिनी श्री राम किंकर जी, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी धीरेन्द्राचार्य जी महाराज, जहां तक मैं जान रहा हूं, यद्यपि आपका आयोजन 50+ वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जब भी आपने आमंत्रण दिया है हमने स्वीकार किया। और आज भी हम अमरकंटक की यात्रा से 3 बजे आए हैं, फिर भी ये बेमेतरा जिले में पीपर भट्टा का प्रेम, विशेषकर हमारे आदरणीय बिहारी लाल यादव जी, आदरणीय श्री विष्णु भाई जी, आदरणीय श्री टीकाराम जी, आदरणीय श्री रमेश जी, आदरणीय श्री लक्ष्मण जी, आदरणीय श्री लखन जी, सबका नाम ले पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं आप सबके बीच केवल 2 निवेदन करूं, और हम सभी आतुर हैं हमारे गुरुदेव भगवान के आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए। रामचरितमानस में गुरुओं के अनेक प्रकार बताए गए हैं। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु कहे गए, गुरुओं के 11 प्रकार कहे गए। और हमारे विद्वान निर्णायक गण इस पटल पर उपस्थित हैं। गुरुदेव देवांगन जी, गुरुदेव स्वामी जी, हमारे अतिथि गण उपस्थित हैं, संरक्षक गण उपस्थित हैं, तमाम विद्वान श्रोतागण, माताएं, बहनें, युवा साथीगण। एक है गुरु, एक है श्री गुरु, एक है सदगुरु, एक है त्रिभुवन गुरु।
तुलसीदास जी महाराज ने गुरुओं का ये क्रम निरूपित किया और आज हम गुरुदेव भगवान स्वामी श्री जगत गुरु स्वामी श्री राम दिनेश आचार्य जी महाराज जी में चारों गुरुओं का रूप देख रहे हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, यहाँ से लेकर के श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी और वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। मेरे हृदय के भाव अनंत हैं, अनंत बधाई संप्रेषित करना चाहता हूँ माँ भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा के सम्माननीय सक्रिय अध्यक्ष आदरणीय श्री देवलाल सिन्हा जी, मानस दर्शन जीवन अर्पण के समस्त संयोजक मंडल, चाहे वो मातृशक्ति हो पितृशक्ति हो, साथ ही साथ 3 दिवसों तक अथक परिश्रम करके तन मन धन सेवा समर्पण कर आपके ग्राम को छत्तीसगढ़ के मानचित्र में भक्ति नगर बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आपको बताना चाहूंगा YouTube के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हमारे त्रिलोक भाई, ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रोपराइटर रिस्पेक्टेड अंशु साउंड सर्विस के प्रोपराइटर गजेंद्र भैया, जिला मानस संघ के तमाम ब्लॉक के अध्यक्षगण, सदस्यगण, संरक्षकगण निश्चित ही चाहते थे और आज मंगलवार का दिवस है। आज के दिवस को यादगार बनाने के लिए मानस दर्शन जीवन अर्पण 5.0 मातृदेव भव के ऑनलाइन पंजीयन का आज अंतिम दिवस है। मैं बताना चाहूंगा और आपके भी आयोजन का संभवतः आज ये अंतिम दिवस है, तो किसी को ये डेट याद करने की जरूरत नहीं होगी। 7 जनवरी मंगलवार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। बस मैं अंतिम गुनगुनाती पंक्तियों के संग गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन समर्पित करते हुए वाणी को विराम दूंगा। सभी आयोजकों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम नमन भीमभौरी की धरा, आयोजन ऑफलाइन जहां उतरा, रक्षे की भूमि तुझे सत सत नमन, मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण। सभी गाएं, मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण। आप सभी परिचित हैं 4.0 के इस काल की धरा में आयोजित हुआ और आपके गांव ने क्या किया? ग्रीष्म काल भिगाया जहां पीयूष बरसन सच्चा, ग्रीष्म काल भिगाया जहां पीयूष बरसन सच्चा, दीदी माँ जहां आई ऐसा गाँव है पीपर भट्टा, दीदी माँ जहां आई ऐसा ग्राम है पीपर भट्टा, विष्णु बिहारी टीकाराम लखन, मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दर्शन द्वारा मानस दर्शन जीवन अर्पण के माध्यम से संचालन का गुरुतर भार हमें प्राप्त हुआ था और वहां से लेकर के पूरे गूंज भारतवर्ष में मानस दर्शन जीवन अर्पण की हो रही है। और जिसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी और जिनसे मुझे बेपनाह मोहब्बत है ऐसा जिला है ग्राम बेमेतरा और ये गांव पीपर भट्टा। बस मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आया था। समय के अतिरिक्त के लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूं। पुनश्च सादर प्रणाम। जय सिया राम। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। आइए चले अविलंब गुरुदेव की पावन सानिध्य में। हमारे बीच हमारे बेमेतरा के शान परम सम्माननीय पूर्व विधायक परम सम्माननीय श्री अवधेश सिंह चंदेल जी हमारे बीच आए हुए हैं। आपसे निवेदन, आप मंच पर पहुंच करके गुरुदेव का माल्यार्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। परम सम्माननीय श्री अवधेश चंदेल भैया आप आए हैं और सादर मंच पर आकर के गुरुदेव का माल्यार्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात चलेंगे गुरुदेव की पावन सानिध्य में। आयोजन समिति से निवेदन है, हमारे अतिथि जो आए हुए हैं उनका भी श्री गुलाल लगा करके अभिनंदन करेंगे। आयोजन समिति परम सम्माननीय श्री अवधेश सिंह चंदेल
जिला बेमेतरा पूर्व विधायक, आपके द्वारा गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण करके आशीर्वाद ग्रहण किया जा रहा है। और ये पीपर भट्ठा वासियों का अपार स्नेह और प्रेम है कि सब एक निमंत्रण पाते ही दौड़े दौड़े चले आते हैं। आइए चलें, आयोजन समिति के द्वारा यह आयोजित धर्म मंच गुरुदेव को सादर समर्पित। मैं कहा करता हूँ, जिसके पास सब कुछ होती है जलती है दुनिया, जिसके पास सब कुछ होती है जलती है दुनिया, किसी के पास कुछ नहीं होती है तो हंसती है दुनिया। और जो गुरुदेव भगवान के पास ज्ञान है, प्रेम है, शांति है, उसके लिए तरसती है दुनिया, उसके लिए तरसती है दुनिया। बस इन्हीं भावों के साथ चलें गुरुदेव के पावन चरणों में, गंगा की कथा की रसधार हम सबको भीगते हुए आज हमारा जीवन का यह पावन पल, यह मंच, हमारा जीवन, हमारा मन गुरुदेव के पावन चरणों में समर्पित है, वंदन है, अभिनंदन है। जय जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मॉनिटर बढ़ाओ थोड़ा। हरि ओम, श्री राम। थोड़ा सा श्री राम, राम राम, श्री राम। ओम नमः परमहंस्याय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। चिदचिद्भ्यां विशिष्टाय शिष्टपक्षसुरक्षिणे सच्चिदानन्दरूपाय राघवेन्द्राय मङ्गलम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुः। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदौती के चरण जिनकी न्यों जग काज। कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद बंदन किए नासय विघ्न अनेक। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो। दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होय। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की। ऐसा जय बोल रहे, लगता अस्पताल में बैठे हो सब लोग।
बोलिए हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री सीताराम। परमाध्यक्ष भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की पावन कृपा से इस दिव्य ग्राम में आयोजित श्री राम सेवा सत्संग समिति पीपर भट्ठा के और उसका व्यवहार अपने संस्कार को सदैव दर्शाया करता है। तो निश्चित रूप से ये भूमि अध्यात्म की भूमि है, भक्ति की भूमि है, उपासना की भूमि है, कर्मकांड की भूमि है, यज्ञ की भूमि है और संगति की भूमि है। इसके समस्त पदाधिकारीगण, विष्णु साहू जी, बिहारी लाल यादव जी, लक्ष्मण चौहान जी, गलेश्वर साहू जी, लखन जी, कपिल जी, भरत जी, खुबी राम जी, रति राम जी, दौलत राम जी, मनोहर जी, रमेश जी, तमेश्वर जी, ललित जी, बलराम जी, कृष्णा साहू जी और संरक्षक दाऊ डॉक्टर राकेश तिवारी जी, और मंच पर विराजमान हमारे परम शिष्य भगवताचार्य पंडित श्री राजा महाराज जी और आप सब उपस्थित भक्त वृंद, सुहृद वृंद, सज्जन वृंद, स्नेहमयी माताएं तथा भक्ति स्वरूपा देवी। श्री रामचरित मानस वर्तमान काल में वेद है और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात् मजः। वो जो वेद प्रतिपाद्य परमात्मा है वो महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ के घर में दशरथापत्य भगवान राम बनकर आए। पर इस बात को कितने लोग जानते हैं? हम वेदों की बात करें तो वेद के जो देव हैं वो अनादि देव हैं। वेद में सबसे ज्यादा अग्नि परक मंत्र हैं, सूर्य परक मंत्र हैं, चंद्र परक मंत्र हैं, इंद्र के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन रामचरितमानस वेदोपबृंहण है। ये जो समाज है हमारा वर्तमान समाज, वेद के उस ज्ञान को नहीं जान सकता है, क्योंकि वेद का ज्ञान अत्यंत दुरूह है। अत्यंत दुरूह ज्ञान को जानने के लिए हमारी मति बड़ी छोटी है और तब हमें गुरु की आवश्यकता होती है। बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, गुरु, सदगुरु। हमारे यहाँ एक गुरु होता है जिसको कान गुरु कहते हैं, और कान को कहा जाता है दिशा गुरु। तो ये कान गुरु और दिशा गुरु क्या है जानते हो? मंत्र कहीं भी ले लो, शरणागति कहीं भी ले लो, जब तक आपको बिल्कुल सटीक दिशा ना मिल जाए तब तक गुरु का अवचुनन करते रहो। और दत्तात्रेय जी की जो बात है वो यही बात है, जब तक हमको दिशा ना मिल जाए। और हमारी दिशा क्या है? हमारी दिशा ये है कि हमें जाना कहां है, और उसके पहले पता ये हो जाए कि हम आए कहां से। जीवन के इस आवागमन के मध्य का जो समय है, उस समय में हमें ये दो ही बात जाननी है कि हम आए कहां से हैं और हमें जाना कहां है। ये जो ग्रंथ आपके सामने है ना, रामचरितमानस, अद्भुत ग्रंथ है। विश्व की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में रामचरितमानस का अनुवाद न हुआ। और सर्वाधिक लोकप्रियता इस भारत के किसी ग्रंथ को मिला है तो उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। अभी पूज्य राम किंकर जी की बात किया आपने,
क्या अद्भुत। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, पर तुलसीदास जी ने उसका अर्थ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जानते थे कि कलयुग में पंडित राम किंकर जी आएंगे और उसका अर्थ वही करेंगे। आप जब भाव पढ़े ना, अभी आप मानस दर्शन की बात कर रहे थे, चित्रकूट में हुआ, उसके पहले अयोध्या में मंदाकिनी जी ने किया, वहां पर उनके गुरु भाई ने किया, मुरारी बापू आए थे अयोध्या में। और ठीक प्रकार से मानस को समझना आपके वाणी का विषय नहीं है, आपके व्यवहार का विषय नहीं है, मानस को समझना मानस का विषय है। और समझा नहीं जाता, ये ग्रंथ समझे नहीं जाते, ये ग्रंथ जिए जाते हैं। ग्रंथ जीना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास एक व्यक्ति गया, गुरु जी, अद्भुत लेखन, कभी उनके ग्रंथ पढ़ना। तो उन्होंने कहा कि एक नेताजी आए थे और वो गीता के श्लोक सुना रहे थे, दूसरे धर्म के थे। तो थोड़ा सा गुरुजी मुस्कुराए, तो कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अरे वो क्या बात, आप दूसरे धर्म का व्यक्ति और उसको गीता कंठस्थ है। तो कहा कि देखो, पहली बात तो ये है कि किसी समुदाय विशेष को प्रसन्न करने के लिए उस समुदाय की भाषा, कुछ बातें व्यक्ति याद कर लेता है उनको प्रभावित करने के लिए। और गुरुजी ने जो अद्भुत बात कही उसको ध्यान से समझना। गुरुजी ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बालक, गीता कंठस्थ करने का विषय नहीं है, गीता तो हृदयस्थ करने का विषय है। मानस भी वही है, ये कंठस्थ करने का विषय नहीं है, ये हृदयस्थ करने का विषय है, ये जीने का विषय है। और जिस दिन आप मानस को जीने लग जाएंगे, अब जीने का क्या तात्पर्य है? जीने का तात्पर्य है कि जीवन में कठिनाई और समस्या कितनी भी बड़ी हो, तब याद करना श्री रामचरितमानस के नायक आत्मा राम को। और समस्या तो आएगी, इस बात की तैयारी करके चलो कि जीवन में समस्या आएगी। क्यों? परमात्मा इस धरा पर आकर के इस बात को बता कर गए हैं कि जब मेरे जीवन में समस्या आ गई तो आप लोगों की बात ही क्या है। और एक बात और आपको बताऊं, राम जी की विशेषता और रामचरितमानस की विशेषता। भगवान श्री राम परमात्मा है, वो ब्रह्म है, भगवान है, ईश्वर है। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ईश्वर कितने हैं गिनती भूल जाओगे, देवता कितने हैं आप भूल जाओगे। देवता का अर्थ है जो भी हमें कुछ दे दे वो देवता है। लोग महाराज 84 करोड़ हैं कि 80 करोड़ हैं कि कितने करोड़ हैं। हमने कहा जिस प्रकार से तारे नहीं गिने जा सकते हैं, उस प्रकार से भारत के देवता नहीं गिने जा सकते हैं। और ये गिनती का विषय नहीं है, जो हमें कुछ दे दे, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्र, जो भी हमें कुछ दे, वो हमें ऊष्मा दे, वो हमें शांति दे, वो हमें आनंद दे, वो हमें चांदनी दे, वो हमें प्रकाश दे, जो कुछ दे वो देवता है। भगवान श्री राम की विशेषता ये है कि वो मानव मात्र को इस बात का संदेश दे रहे हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आपका आनंद नहीं जाना चाहिए, आनंद नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये बात कहने सुनने में तो बहुत सरल है, पर इसको आत्मसात करना बहुत कठिन है। आदमी तो थोड़ा सा कोई प्रशंसा कर दे प्रफुल्लित होता, और थोड़ी सी निंदा कर दे ना तो मन में रखता है कि बेटा मौका मिले तो बताऊंगा। तब पढ़ना इस रामचरितमानस को और उस दृश्य को देखना
कि जब मैया कैकेयी ने राम जी को बुलाया और राम जी ने कहा कि पिताजी ने घोषणा किया है मैं युवराज बनने वाला हूं, पूरी व्यवस्था तैयार हो गई है, मंत्रिमंडल बातों को समझ चुका है, पिताजी ने घोषणा कर दिया, चंदन बंदन वार लगाए जा रहे हैं, चौक पूरे जा रहे हैं, मंगल कलश रखे जा रहे हैं, दीपक जलाए जा रहे हैं, संपूर्ण तैयारी हो गई। प्रातः काल का समय, पूरी रात अयोध्या के लोग नहीं सोए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रातः काल जब राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे और उस दृश्य को देखकर हम अभिभूत हो जाएंगे। पूरी रात लोग सोते नहीं हैं, लेकिन प्रातः काल का समय और परिदृश्य बदल गया। भगवान राम पहुंचे मां के पास तो कहा कि पिताजी थोड़े रुग्ण दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात है? कहा कोई बात नहीं, दो बात छोटी छोटी। पहली, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है, किसी की जरूरत नहीं है, मानस ही आपका गुरु है और इसी से सत्संग करो। तुलसीदास जी ने मानस को अपना गुरु माना, तुलसीदास जी ने महादेव को अपना गुरु माना, गुरु पितु मातु महेशु भवानी, और गुरु नरहरियानंद जी महाराज थे ही। इसे नित्य सत्संग करो। विषम परिस्थितियों, और परिस्थिति तो आएगी मनुष्य के जीवन में, और संघर्ष ना हो ना तो सोना की कसौटी भी नहीं होती है। जितनी भी सुंदर चीजें दुनिया में हैं, उन सब की कसौटी है। माताओं के आंखों में लगने वाला जो काजल है, उसकी बनते हुए कभी प्रक्रिया देखना। पूरी रात दीपक को उल्टा करके रखा जाता है और उसमें वो काला काला बनता, पूरी रात जलता है, तब वो किसी सुहागन के नेत्रों की शोभा बनता है। स्वर्ण को देखना, उसकी कसौटी है अग्नि। जितना अग्नि में वो तपेगा, उतना ही वो सुवर्ण प्रकाशवान होगा, उतना ही वो उज्जवल होगा, उतनी ही उसकी कांति होगी, उतनी ही उसकी आभा होगी, उतनी ही उसकी प्रभा होगी। कितना? जितना वो जलेगा। गन्ने का जूस देखो, पीने में कितना अच्छा लगता है, पर उसकी प्रक्रिया देखा है? खड़ा पड़ा, आगे पीछे, एकदम जब तक एक एक कतरा रस का बाहर ना निकल जाए, उफ भी नहीं करता, पिरता रहता है। संघर्ष जीवन में आएगा निश्चित रूप से, पर उस संघर्ष के समय में रामचरितमानस से आप सत्संग करना, और तब देखना संपत्ति पाकर तो पूरी दुनिया प्रसन्न होती है, सुख पाकर तो पूरी दुनिया प्रसन्न होती है, पर दुख और वनवास पाकर भी प्रसन्न कैसे रहा जाए, कि रामचरितमानस के राम बताते हैं। मां ने कहा कि 14 वर्ष का वनवास, इसलिए पिताजी दुखित हैं। भगवान ने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी को परेशान करने की क्या जरूरत थी? मुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं था क्या? मां ने कहा नहीं, भरोसा तो था। कहा नहीं, आज मैं समझ गया कि मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। और भगवान राम अपनी मां के पास पहुंचे, कौशल्या जी के पास। मां ने कहा बेटा, आज तो आपको युवराज के पद पर बैठना है और आप यहां हो, थोड़े तैयार हो जाओ। भगवान राम ने कहा आप परेशान हो कि मैं युवराज के पद पर बैठूंगा? अरे मैं युवराज नहीं, मैं तो राजा बन गया, मैं राजा बन गया। मानस का दर्शन देखो, मैं राजा बन गया। तो कौशल्या ने कहा कि राजा तो राज्य में होता है, और पहले से राजा उपलब्ध हैं। तो कहा मां, मेरे पिता ने राज्य का बंटवारा कर दिया। छोटा सा राज्य अयोध्या, उसका राजा भरत को बना दिया, और असीमित जंगल का राज्य, वहां का राजा आपके बेटा राम को बना दिया। यह है परिभाषा। राम को राजा बना दिया। कौशल्या ने कहा कि पागल बना रहा है, जंगल में कोई राजा होता है क्या? और आज राम राज्य की बात क्यों की जाती है? पूरी दुनिया में, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, पर वहां की रामलीला भी अयोध्या में आई थी।
मलेशिया की रामलीला अयोध्या में आई थी, वो हिंदू नहीं है, पर वहां कभी हिंदू राजा हुआ करते थे। तो उनसे पूछा गया कि आप रामलीला करते हो, राम जी को जानते हो? कहा कि जब हम रामलीला करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सचमुच हमारे जो पूर्वज थे वो राम जी ही थे। और एक विशेषता और बताऊं, मलेशिया की रामलीला, थाईलैंड की रामलीला आप देखेंगे तो उन लीलाओं में थोड़ी अंतर भी है। जैसे हमारे यहाँ राम जी ने रावण का वध किया है, पर विदेश की रामलीलाओं में ऐसा नहीं है। किसी रामलीला में रावण का वध लक्ष्मण ने किया है, तो किसी रामलीला में रावण का वध जटायु ने किया है। पूछा गया क्यों, ये भिन्नता क्यों? उन लोगों ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि मेरा राम किसी का वध नहीं कर सकता है। और एक बात और बताऊं आपको, तुलसीदास जी कहते हैं कहां ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये गलत है। क्यों? छूट मिला है रामचरितमानस से। संबूक वध की चर्चा हुई अभी, दिव्य कीर्ति को लेकर के पूरे देश में मीडिया वाले मेरे पास आए कि भगवान श्री राम ने बिना अपराध के संबूक का वध कर दिया, उसका गला काट दिया, क्योंकि वो पूजा कर रहा है, शूद्र जाति का था। तो मैंने कहा कि किसने कहा? वाल्मीकि जी कहते हैं, कुमार संभवम कहता है। तो हमने कहा कि जितना अधिकार अपने राम को जानने का वाल्मीकि जी को है, जितना अधिकार कालिदास को है, जितना अधिकार तुलसीदास जी को है, उतना ही अधिकार भारत के प्रत्येक राम भक्त को है। वो अपने अपने राम को स्वयं गठित कर सकता है और उनकी परिकल्पना कर सकता है। और मेरे राम जी ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और आपके वक्तव्य को कौन हटा देगा जब कहां ही सुनई बहुविधि सब संता, सबको कहने, सुनने, जानने, व्यक्त करने का अधिकार जब रामचरितमानस दे रहा है। आप अपने अपने राम का गठन कर सकते हैं, आप अपने अपने राम के स्वभाव को जान सकते हैं और एक नए रामत्व को आप स्वयं में उत्पन्न कर सकते हैं। मेरे राम जी तो ऐसा नहीं कर सकते। जिन लोगों ने लिखा लिखा। और सनातन धर्म की विशेषता भी यही है, सनातन धर्म रूढ़िवादियों पे नहीं चलता। सनातन धर्म स्वयं में एक रिसाइकलिंग वे है, अपने आप को रिसाइकिल कर लेता है। अन्य धर्मों में है कि जो लिख दिया गया उसे ही मानना है, शरिया का कानून चलेगा। लेकिन हमारे यहां इसी देश में बाल विवाह होता था ना, इसी देश में सती प्रथा था कि नहीं था? आज दोनों समाप्त हो गया। यही सनातन है जो प्रत्येक समय नया है, प्रत्येक समय बदलता है, प्रत्येक समय अपने आप की चिंतन और अवधारणा को समझता है। ये कुंभ मेला लगता है ना, केवल नहाने के लिए नहीं लगता, नहाने के लिए नहीं लगता है। किसके लिए लगता था? हर 12 वर्ष में पूरे देश के साधु, महात्मा, सिद्ध, संत, भक्त वहां पर बैठते थे और हम किस प्रकार से अपने समाज को आगे ले जाएं, अपनी संस्कृति को आगे ले जाएं, और वहां बैठकर मंथन करते थे। और आपको पता है कि समुद्र मंथन करने पर विष और अमृत दोनों निकला था। तो जो समाज का विष है उसका मंथन करके उसको अमृत के रूप में कैसे समाज में परोसा जाए, इस चिंतन का नाम कुंभ है। इसी चिंतन का नाम कुंभ। और ये गांव में भी हो सकता है कुंभ, आप भी कर सकते हो। आप विचार तो करो, विष निकलेगा। और पहले विष ही निकलता है। कोई भी अच्छा काम करने के लिए तैयार हो तो 4 कहेंगे पागल हो गया है, फालतू की बात करता है। नाच गाने की बात करो, खाने पीने की बात करो, क्या है ये धर्म, अध्यात्म, भक्ति? क्यों? आप जानते हो हीरे के दुकानदार पर ग्राहक कम होते हैं और चाट के और खीरे के दुकान पर ग्राहक बहुत हुआ करते हैं। लेकिन उसने तो एक भी बेच दिया ना तो खत्म है काम, और तुम दिन भर खीरा बेचते रहो, क्या होना जाना है। तो भगवान श्री राम ने कहा, मां जो काम आज मेरे पिताजी ने किया है ये काम पहले हो जाना चाहिए। क्योंकि राजा
अपने सिंहासन पर जब तक बैठा रहेगा, राजा जब तक अपने सिंहासन को पोंछता रहेगा, राजा जब तक अपने ही सिंहासन का धूल साफ करता रहेगा, तब तक वो जनता के दर्द को नहीं जान सकता। और नाचा भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, राम जी जैसा राजा कोई क्यों नहीं हुआ? क्यों? उसने सिंहासन का परित्याग करके उन गिरजन पुरजन दीनहीन मलिन शोषित पीड़ित वंचित समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से राम जी स्वतः संवाद करते हैं। बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता? केवट से मिल रहे हैं तो मागी नाव न केवट आना, ये रामराज। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से राजा याचना कर रहा है और वो कहता है नहीं दूंगा। आज करके देखो, हमारे यहां करो सीधे बुलडोजर चलेगा। आज करके देख ले कोई व्यक्ति, राजा को जो बात पसंद आ गई। लेकिन हमारे राजा कैसे हैं? नाव मांग रहे, नाव जिसके नख से वो गंगा प्रकट हुई है। नख निर्गता मुनि वंदिता त्रिलोक के पावन सुरसरी, जिसके नख से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान चाहे तो उस गंगा को समेट ले, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से राम जी का संवाद है। बिचौलिया कोई नहीं है। बीच में लक्ष्मण जी आते भी हैं तो राम जी डांट देते हैं, मौन रहो। ये भक्त और भगवान की बात है, ये राजा और प्रजा की बात है। और वास्तव में जब तक राजा प्रजा के बीच में नहीं जाएगा तो जाके पग नहीं फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। मई जून में लाइट चली जाए और आदमी कैसे बिलखता है, उसको क्या पता जो थर्मल सिटी में रहता है। उसके लिए तो उसे पता होना चाहिए ना। राम जी ने कहा, मां जो काम मेरे पिता ने किया वास्तव में वो काम पहले कर लेना चाहिए था। और भागवत महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात आई है। देखो, राम कथा तुलसीदास जी ने कही है, राम कथा भवभूति ने कही है, राम कथा कालिदास जी ने कही है, राम कथा वाल्मीकि जी ने कही है, सब लोगों ने कही है। और राम कथा वेद व्यास जी ने भी कही है, राम कथा सुखदेव जी ने भी कही है, पर उनकी दृष्टि अलग है। सुखदेव जी की दृष्टि क्या है, व्यास की दृष्टि क्या है? कहा कि कोई राम जी के मुखारविंद का वर्णन करता है, कोई हस्तारविंद का वर्णन करता है, कोई बोली का वर्णन करता है, कोई स्वभाव का वर्णन करता है, कोई व्यवहार का वर्णन करता है, कोई उनके पौरुष का वर्णन करता है। लेकिन मैंने क्या देखा है? कहा मैं इन सब का वर्णन नहीं करता, मैं तो राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनके चरणों का वर्णन करता हूं। और वो चरण कैसे हो? कहा जिसमें जंगल के कांटे गड़े हैं। दृष्टि देखना, कौन से चरण? जिसमें कांटे चुभे हैं राम जी के चरणों में और खून रिसाव हो रहा है, एक एक बूंद खून निकल रहा है। वेदव्यास जी कह रहे हैं, एषाम हृद विन्यस्यम विध्यम दंडक कंटकई स्वपाद पल्लवम राम आत्म ज्योतिर्गातता स्मृताम। मैं उस चरण का स्मरण करता हूं। कौन से चरण? कहा विध्यम दंडक कंटकई, जिसके चरणों में दंडकारण्य के वो कांटे चुभे हैं, खून रिसा रहा है। राम जी कांटों से कांटों को निकालने लगे तो कांटे भी रोने लगे। दुनिया के चरण में गड़ते थे, वो निकाल कर फेंक देते थे। पर मैंने सुन रखा है कि एक बार राम की चरण में जो चुभ जाए, राम उसका कभी परित्याग नहीं करते। राम उसका परित्याग नहीं करते। भगवान ने छोड़ दिया, रक्त स्राव स्रवित होता रहा, राम जी ने कांटों को नहीं निकाला। क्यों? समाज की समस्या है, वो कांटे नहीं है। वो समाज की समस्या है जिसको राम स्वीकार करते हैं। और जब भरत मिलने के लिए गए, कोल भिल्लों से, वनवासियों से, आदिवासियों से भरत जी मिले, कहा मेरे राम जी को देखे हो? कोल भल्लों ने कहा, वनवासियों ने कहा तुम्हारे राम कब से हो गए? राम तो हमारे परिवार के हैं।
भरत जी का तुम्हारे परिवार के हैं? कहा राम हमारे परिवार के हैं। इतनी स्वीकारोक्ति किसी और परमात्मा की इस देश ने नहीं किया। मेरे परिवार के हैं। भरत जी ने कहा कैसे? कहा तो सुनो कैसे। राम जी भी चप्पल जूता नहीं पहनते, हमारे पास भी चप्पल जूता नहीं है। वो भी नंगे पांव चलते हैं कंटका कीर्ण मार्गों पर, और हम भी नंगे पांव चलते हैं। दूसरा, वो भी धनुष बाण धारण करते हैं और हम भी धनुष बाण धारण करते हैं। उनके पास भी कोई अस्थाई घर नहीं है। जहां से राम जी निकलते, लक्ष्मण जी पर्णकुटी का निर्माण करते, राम जी 2, 4, 5 महीना वहां रुकते और आगे बढ़ जाते। और हम लोग भी तो यही करते हैं। आदिवासियों का अपना कौन सा घर है? कबीले बनते थे, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में। तो उनका भी कोई अस्थाई ठिकाना नहीं और मेरा भी कोई अस्थाई ठिकाना नहीं। और सबसे अंतिम बात जो दिल को छू गई, उन्होंने कहा कि राम जी की भी पत्नी बेटी बहू सुरक्षित नहीं, हमारी भी पत्नी और बेटी सुरक्षित नहीं है। वही राक्षस ले जाते हैं। लेकिन अब राम जी आए हैं, पहली बार कोई राजा मेरे बीच में आया है। हम जाते थे राजा के पास कि सरकार, रावण के आतंकवादी मेरी पत्नी को ले गए, तो वो मस्तक नीचे कर लेते थे। हम क्या कर सकते हैं? रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तक्यो मेरे गिर खोहा। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पहली बार राम जी की पत्नी को भी रावण ले गया, मेरी भी पत्नी को ले जाता है। पर पहली बार राजा आया है तो कुछ करेगा ना। किसी गांव में राजा आए और 4 फीट का गड्ढा रोड में हो, तो नेताजी में तो ये आएगी कि यार थोड़ा ये अच्छा नहीं है। तो बुलाएंगे 2-4 लोगों के, देखो भाई कितनी समस्या लोगों को होती है। जब मुझे इतनी समस्या हुई है तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, निश्चरहीन करहूं मैं भुज उठाई प्रणकीन। राम जी ने वहीं से प्रतिज्ञा कर दिया कि जब तक इस धरती को निशाचरों से विहीन नहीं कर देता राम, तब तक ना तो अपने सिंहासन की ओर देखेगा और ना तो अपनी अयोध्या की ओर देखेगा। ये संकल्प परमात्मा राम का है। और तभी राम राज्य की हम बात करते हैं। राम राज्य की विशेषता यह है कि पहले उन कांटों को चुभाकर समाज की समस्याओं को आत्मसात किया है मेरे परमात्मा राम ने। नहीं तो दिक्कत क्या थी? 14 वर्ष का वनवास। किसी ग्राम प्रधान के यहां चले जाते या थोड़ा और ऊपर उठ जाते, जिला अध्यक्ष के यहां चले जाते, सरपंच के यहां चले जाते और कहते देख भाई 14 वर्ष के लिए एक बढ़िया रूम बना के दे दो, रहेंगे। और जैसे ही राजा बने तो PWD का विभाग तुम्हें ही देंगे, 1 नंबर का। अच्छा, तब मोबाइल भी नहीं था कि वायरल हो जाता, रास्ता ही नहीं था। राम जी किस रास्ते से गए? वो तो आज भी खोजते हैं, खोजते खोजते गूगल से और कहां कहां से मंगाया जा रहा है रास्ता कि राम जी इधर से गए, राम जी इधर से गए। तो रास्ता भी नहीं था। अरे अयोध्या से 100 किलोमीटर प्रयाग से आगे बढ़ते किसी भी सरपंच के घर, किसी छोटे मोटे तालुकेदार, किसी राजा के घर बढ़िया शिफ्ट हो जाते। 14 वर्ष सारी व्यवस्था करता रहता, लेकिन तब उनकी कथा नहीं होती। तब हम राम राज्य की परिकल्पना नहीं कर रहे होते। तब आज भी जिस संविधान की बात होती है और जिस संविधान की दुहाई दी जा रही है, उस संविधान पर मेरे परमात्मा राम का चित्र नहीं होता। क्यों है चित्र? क्योंकि राम ही इस देश के चरित्र हैं, और जहां राम का चरित्र नहीं, राम का चित्र नहीं, वो देश ही नहीं हो सकता, वो राष्ट्र ही नहीं हो सकता। राम जी ने कहा मां, मेरे पिता ने मुझे जंगल का राज दे दिया, ये काम यदि मेरे पूर्वजों ने पहले कर दिया होता तो शायद रावण का आतंकवाद इतनी दूरी तक न फैला होता, समाज की समस्याएं यहां तक नहीं पहुंच पाती। मेरे पिता ने जो निर्णय लिया वो उत्तम निर्णय है।
और अब मैं केवल अयोध्या का राम नहीं रहूंगा, केवल राजकुमार राम नहीं रहूंगा। अब तो मैं जब बाहर निकल कर जाऊंगा, लोगों के कष्ट दूर करूंगा, लोगों के अस्तित्व जो छिन चुके हैं उनको पूरा करूंगा, लोगों का सिंहासन जो छिन गया है उस पर उन्हें पुनः प्रतिष्ठापित करूंगा। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से जब राजा स्वयं संवाद स्थापित करेगा, उसके बाद का जो राज्य होगा ना, आने वाले युग युगांतर तक उस राम राज्य को कोई भुला नहीं सकता है। और इसीलिए रामचरितमानस आवश्यक है आज के युग में। ये ग्रंथ नहीं है, ये जीवन पद्धति है। और क्या नहीं है इसमें, जीवन की कोई भी समस्या समझनी हो, सामूहिक परिवार में किस प्रकार से रहा जाए, रामचरितमानस। माँ ने कहा कि पिता ने कहा है कि वनवास जाना है, कहा हाँ, तो कहा मत जाओ। क्यों? धर्मशास्त्र का नियम है कि माता का अधिकार पिता से बच्चे पर 100 गुना ज्यादा होता है। मनुस्मृति। मत जाओ, कोई अपराध नहीं है। कोई बात पिता कहे और मां उसे मना कर दे तो उसे अपराध नहीं लगता। तब राम जी ने कहा कि केवल पिता ने नहीं कहा है, मेरी छोटी मैया ने भी कहा है। सोचो जरा, देखो इस दृश्य को, मेरी मैया ने भी कहा है। तब कौशल्या के नेत्र बरस पड़े और कहा, राम अब तो मैं तुझे रोकने का अधिकार नहीं रखती। ये संयुक्त परिवार है, मैं अब अधिकार नहीं रखती। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाऊं बोली बड़ी माता। राम जी ने कहा नहीं, केवल पिता का ही नहीं है, मेरी माँ का भी है। राम जी जब बचपन में कभी कौशल्या को माँ कहते थे ना, तो मैया कौशल्या राम के मुख पे हाथ रखती थी, राघव मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, तुम्हारी माँ तो कैकेयी है। तो प्यार करती थी, दुलार करती थी, हृदय में भाव रखती थी, तब तक तो ठीक है। और आज जब उसने वनवास दे दिया तो मैं किस मुख से कहूं कि नहीं नहीं मैं गलत थी, तेरी माँ सौतेली है। ये संयुक्त परिवार कितना सुंदर था, संयुक्त परिवार। अब कहां बचा संयुक्त परिवार? बेटी के विवाह का जो बर्तन है और गैस सिलेंडर है वो साथ ही आता है। क्यों? माता पिता कहते अलग जाकर के जला देना। और देख भाई, मेरी बेटी ये 5 लोगों का भोजन नहीं बना पाएगी। अरे गांव में तो अभी राम राज्य है, शहर में जाके देखो 5 नहीं, पत्नी पति के लिए भी भोजन नहीं बनाती। आज तक तो ऑनलाइन भोजन आने लगा, जानती नहीं है महाराज। मेरी पत्नी जानती नहीं भोजन बनाना हो तो क्लब में घूमने वाली कहां से जानेंगे भोजन। और कभी किसी घर साधु महात्माओं को बुला ले, 2-4 लोग चले जाएं महाराज, तो ऐसा लगता कि महाभारत हो रहा है। भोजन ही बनाना नहीं जानती। पहले शादी विवाह होता था, माताएं रिश्तेदार इकट्ठा होते थे, क्या आनंद होता था। कितने भी लोग आवे, ना कोई कैटर्स, ना कोई बेटर, ना कुछ, सारी माताएं बड़े बड़े बर्तनों से भोजन बना करके और सबको भोजन करा देती थी। लेकिन आजकल शादियों में आजकल थोड़ा परिवर्तन हो गया। पहले शादी में भोजन घर वाले बनाते थे, नाचने वाले बाहर से आते थे। परिवर्तन क्या हुआ? कहा कि भोजन बनाने वाले बाहर के होते, नाचने वाले घर ही के होते। रोड पे देखो इनको नाचते हुए। क्या दुर्दशा है इस देश की। इतना पूजा, इतना पाठ, इतनी धार्मिकता, इतने सारे कार्यक्रम होने के बाद सारी बातें हमें कंठस्थ तो हो रही हैं, पर हृदयस्थ नहीं हो रही हैं। सारी बातें हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तो उतर ही नहीं रही है। और उतर रही होती तो भारत का ये आज जो दुर्दशा हो रहा है, ये होता क्या?
भारत के 3 स्तंभ हैं, गंगा, गऊ और माता पिता। आज तीनों समस्या में है। गंगा की दशा आप ही देख रहे हैं और गऊ की दशा आप देख ही रहे हैं। रोड पे मारी मारी घूमती हैं और हम कहते हैं कि राम राज्य लाएंगे। हम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। स्वामी करपात्री जी कह कर गए हैं कि जब तक इस धरती पर एक भी गौ माता का एक बूंद खून गिरता रहेगा तब तक ये धरती हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकती है। स्वामी जी कहकर गए हैं, एक बूंद खून गिरता रहेगा तब तक नहीं बनेगा। पर हम तो उस पर ध्यान ही नहीं देते। धूल लगी है शीशे पे और साफ चेहरा कर रहे हैं। बार बार फेयर लवली लगाते रहोगे, होगा क्या? अरे दर्पण तो साफ करो। ये दर्पण मानस है, कंठस्थ नहीं, गायन नहीं, इसको हृदयस्थ किया जाए, जीवन में उतारा जाए। और मुझे लगता है यदि रामचरितमानस उतारा जाता तो आज भारत में वृद्धा आश्रम नहीं बनाए जाते। नहीं उतारा गया और इसमें केवल आप लोगों की गलती नहीं, गलती हम लोगों की भी है। साधु महात्मा सब कितने घूम रहे हैं, देखो कुंभ में चलो, वेद पुराण साधु ये वो पंडित तो ये कर्म कांड धर्म कांड कितना कुछ है। परिणाम क्या है? केवल माइक तक ही सब कुछ है कि हमारे पास वेद है, पुराण है, गीता है, और सिकंदर के तलवार से और धर्मेंद्र के वार से कुछ नहीं हुआ। और बगल में ही धर्म परिवर्तन हो रहा है। ईसाई लोग ईसाई बनाते हुए चले जा रहे हैं और हम लोग केवल देखते ही जा रहे हैं। क्यों नहीं लेते जिम्मेदारी भाई? साधु महात्मा भी नहीं लेते। हम इस पे बैठे हुए चौकीदार और आप जमीन पे बैठे हुए जमींदार। तो चौकीदार का काम क्या है? जमीन पे बैठे हुए व्यक्ति को जगाए। और जब चौकी पर बैठा हुआ साधु महात्मा संत धर्माचार्य जमीन पर बैठे हुए जमींदारों को जगाता है, तो रात को जगाने वाला चौकीदार जब जगाता है तब आपके धन की रक्षा होती है। पर धर्म मंच पर बैठा हुआ चौकीदार जब आपको जगाता है तो आपके धर्म और संस्कृति की रक्षा होती है। पर दोनों लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, दोनों सही काम नहीं कर रहे हैं। कथा को जब हम व्यापार बनाएंगे, झाड़ फूक दुनियादारी पर्चा ये वो गांठा बांधा, इन सब के चक्कर में जब हम पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा? एक व्यक्ति का उद्धार होगा, समाज का उद्धार नहीं होगा। समाज का उद्धार करने के लिए पहले स्वयं उतरना पड़ता है। परमात्मा राम स्वयं उतरते हैं और 14 वर्ष का कंट का कीर्ण मार्ग जीवन में अंगीकार करते हैं। और अंगीकार करके सबको उनके सिंहासन, उनकी अस्मिता, उनका अस्तित्व, उनकी कीर्ति, उनकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा वापस करने के बाद तब राजा स्वयं आकर राम राज्य के सिंहासन पर आसीन होता है। ये मानस आग है, तुलसीदास जी की वेदना है और किसी को नहीं छोड़ा तुलसीदास जी। जितने ये ठेकेदार बने थे ना, चाहे वो कर्मकांड के माध्यम से, चाहे वो झाड़ फूंक के माध्यम से, चाहे जिस प्रकार से जितने लोग थे, किसी को तुलसीदास जी ने छोड़ा नहीं। क्यों जानते हो? 2 लोग भारत में युद्ध लड़ते हैं। हमारी भारत की सीमा पर शस्त्र लेकर सेना लड़ती है और भारत के भीतर हमारे संत मनीषी कलम लेकर के भारत को बचाने का युद्ध लड़ते हैं। और तब एक चमत्कार होता है जब ये मुगलों के आक्रमण काल में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी कहते, मांग के खाव मसीद में सोईब, लेवे को एक न देवे को दो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ब सो। ये चेतना उनकी। लोगों ने कहा कि हिंदी ग्रंथ लिख रहे हो, सब लोग समझ जाएंगे, फिर हम लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी, कौन आएगा हम लोगों के पास? संस्कृत के श्लोक सब थोड़ी पढ़ सकते हैं, जीभ टेढ़ हो जाएगी। इतना सरल कर दे रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक भारत के व्यक्ति के रोम रोम में राम को पिरो ना दूं, तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं।
और आज रोम रोम में राम समाहित है। किसी से चर्चा कर लो आप, कोई हो, उसके जीवन में जब कुछ समस्या आएगी तब वो अपनी अभिव्यक्ति कैसे करेगा? वही है सोई जो राम रचि राखा। ये देन है तुलसीदास जी की, जो परमात्मा आपके नैतिक दिनचर्या के साथ जुड़ गए। नहीं तो इसके पहले सत्यनारायण कथा होती थी, किसको समझ में आती थी? लोग प्रतीक्षा करते थे प्रसाद कब मिले तभी चलना है। इसी से तो उबर के आए हैं हम, प्रसाद कब मिलेगा तभी चलना। क्या हो रही है इससे क्या लेना देना? पुराण की कथा होती नहीं। लेकिन रामचरितमानस जब से आया तब से ये केवल पोथी नहीं रहा, तब से ये केवल ग्रंथ नहीं रहा, तब से भारतीय समाज का जीवन दर्शन बन गया है। ये जीवन दर्शन है रामचरितमानस। इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद इसको हृदय में उतारो, और उतारने के बाद श्रोतव्य कीर्तितव्यश्चा स्मारतव्यश्छता भयम्। थोड़ा उस रामत्व को जियो ना, थोड़ा सा मन बड़ा करो। नाली का झगड़ा करने वाले और रामचरितमानस की बात करें तो कितना बुरा लगेगा। 9 दिन तक हम रामचरितमानस पढ़ते हैं कि राम जी ने अयोध्या के राज्य को लात मारा तो भरत की ओर गया, भरत ने लात मारा तो राम की ओर गया, और इस पूरी दुनिया ने सिंहासन और सत्ता पर बैठने की लड़ाई देखी है, पर सत्ता पर बैठाने की लड़ाई तो केवल अयोध्या में हुई है। राम जी भरत को बैठाना चाहते हैं और भरत जी राम को बैठाना चाहते हैं। ये सुन करके गए और नाली का पानी निकला और एक भाई ने दूसरे के सर को तोड़ दिया और दूसरे ने पहले के सर को तोड़ दिया। क्या हुआ परिणाम? कोई थोड़ा जियो ना इसको, थोड़ा क्षमा, थोड़ी दया। एक बात और आपको बताऊं, जो आदमी छोटा होता है ना, छोटा का अर्थ विचार से, जो आदमी छोटा होता है वो कभी किसी को माफ नहीं कर सकता। लिख लेना इस बात को। जो व्यक्ति छोटा है, जो क्षुद्र है, जिसकी मानसिकता ओछी है, जो संकीर्ण विचारधाराओं से घिरा है, वो व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं करता है। और उदार चरित्र वाला व्यक्ति सदैव क्षमा का भाव रखता है। राम जी अंतिम तक कहते रहे, जाओ एक बार समझाओ ना उसे, जाओ ना समझाओ उसे, समझाओ उसे, कोई दिक्कत नहीं। किशोरी जी को वापस कर दे तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। यही तो रामत्व है, वापस कर दे बस। अंगद से लेकर हनुमान जी से किसको किसको नहीं भेजा राम जी ने, क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, युद्ध नहीं, संवाद। तो ये संवाद बहुत आवश्यक है। और आज समस्या ये है कि व्यक्तियों के बीच का संवाद मिट गया, विवाद प्रारंभ हो गया। संवाद करना चाहिए। आपस में कोई बात किसी से कहे तो एक बार मिलकर कर दो, क्यों भाई आपने ऐसा कहा? वो कहेगा कि हमने नहीं कहा, बात खत्म हो गई। पर संवाद नहीं बनाया आपने, किसी ने कहा उसने ऐसा कहा, अच्छा ठीक है मौका मिलने दो, और यहीं से महाभारत प्रारंभ हो गया। हमें संवाद की आवश्यकता, और संवाद का ग्रंथ है रामचरितमानस। यहां एक दूसरे के साथ संवाद है। ये तो रहा रामचरितमानस के राम जी की बात। थोड़ी राक्षस की बात भी सुन लो। राम राज्य के राक्षस से लेकर पक्षी तक इतने श्रेष्ठ है ना, उतने मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। पक्षी कौन है? गीधराज जटायु, जो सड़ा मांस खा रहा है। कर्म कैसा है? राम जी कहते हैं, हे जटायु थोड़े दिन और रुको ना, मुझे तुम पिता का सुख दे दो। तात कछुक दिन जीजो, थोड़े दिन और जियो, मेरे पिता नहीं है तो मुझे पिता का सुख दे दो, थोड़े दिन जी जाओ। और भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान वहां खड़े होकर हंस रहे हैं, प्रसन्न हासा रुड़ लोचनो धरा। भगवान वहां हंस रहे हैं, प्रसन्न है। भीष्म पितामह कहते मुझे बचा लो, भगवान कहते अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा कर्म करता है उसका फल मिलेगा। जटायु जी कहते सरकार अब मैं जाना चाहता हूं। भगवान कहते नहीं नहीं, थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन और रुको। ये पक्षी है।
और रावण, आज समाज में कितनी समस्या चल रही है, लव जिहाद जैसे समस्या चल रही है ना। अरे आज का व्यक्ति अगर रावण भी हो जाए ना, तभी ये समाज सुधर जाएगा। किशोरी जी का हरण रावण ने किया, लेकिन जब भी वो किशोरी जी के सामने जाता है तब वो फोर्स नहीं करता, प्रपोज करता है। ध्यान से समझना, जब भी किशोरी जी के सामने जाता है तो विनीत भाव से, विनय भाव से जाता है। सुनु अनुचरी हरे करहूं पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। क्या कह रहा है? एक बार मेरी ओर देख लो, मैं विनती कर रहा हूं। आज विनती होती है क्या? दूसरे धर्म का आदमी कलावा बांध के आता है, 3 दिन चाउमीन खिलाता है, बर्गर को पिज्जा खिलाता है और विवाह करके ले जाता है। माता पिता समझाते बिटिया ऐसा मत करो, तो कहती है नहीं, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरा सल्लू ऐसा नहीं है। अब पता चला 35 टुकड़ों में काट के सूटकेस में बंद करके कुत्तों को खिला दिया। रावण अच्छा था कि नहीं था? इन नरभक्षियों से अच्छा था। पर हम करें क्या? जलाया तो रावण को ही जाएगा, इन नरभक्षियों को जलाना कब शुरू करेंगे? हम नहीं करेंगे, वही कर रहे हैं जो करते चले जा रहे हैं। ये रावण का सपोर्ट नहीं है, पर इस प्रकार से दानव ने नहीं किया। उस दानवता की हद को पार तो आज के मानवों ने कर दिया है। रावण विनती करता है, अब तब उसके सामने एक भारतीय नारी, एक स्त्री। रावण कहता है एक बार देख लो तो मंदोदरी जैसी सारी रानियां तुम्हारी दासी तुम्हारे चरणों में आ जाएंगी। जब तुम्हें कोई लोभ दे माताओं, तो एक बार रामचरितमानस के इस प्रसंग की ओर दृष्टि डालना कि एक भारतीय नारी की अस्मिता क्या है, उसका वैभव क्या है। रावण कहता एक बार मेरी ओर देख लो। तो देखा सीता जी ने क्या? तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमीरी अवधपति परम स्नेही। तिनका उठाया, का इन रानियों की और तुम्हारे सोने की लंका की औकात मेरी दृष्टि में इस तिनके के समान है। तृणधर ओट। दूसरा भाव कहा कि भारतीय नारी जब किसी पर पुरुष से बात करती है तो किसी न किसी का ओट लेकर करती है। अगर वो कन्या है तो अपनी माँ या अपने पिता का ओट लेके बात करती है। अगर वो किसी की पत्नी है तो अपने पति का ओट लेकर के बात करती है। और यदि वो किसी की माँ है तो अपने बेटे को आगे करके फिर बात करती है। यहाँ किशोरी जी के साथ कोई नहीं है तो तिनका उखाड़ा, कहा ये मेरा भैया है। क्यों? मैं भी धरती से उत्पन्न हुई हूँ, ये तिनका भी धरती से उत्पन्न हुआ है, मेरा भैया है। आगे करके तब रावण से संवाद स्थापित किया। तो ये संपूर्ण रामचरितमानस 9 दिन में आप पढ़ते हो ना, पढ़ने के साथ साथ इस पे थोड़ी चर्चा भी किया करो। चर्चा करो, ऐसा क्यों लिखा है, क्या है, हम कहां खड़े हैं। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। ये चौपाई जब हो जाए तो 10 मिनट बैठो, बच्चों को बैठाओ और फिर देखो कि हम कहां हैं। हम घर में 4 भाई हैं तो एक साथ भोजन करते हैं क्या? छोटा अपने कमरे में, बड़ा अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में। उसकी पत्नी कहेगी उसने अलग से बनाया, उसकी कहेगी उसने अलग से बनाया है, वो कहेगी तुम क्यों उसके साथ बैठते हो, वो क्यों बैठते हो। महाभारत हो गया।
एक साथ बैठो, बड़ा भाई छोटी की थाली में देखे कि क्यों इसमें ये वाली सब्जी नहीं आई, इसमें ये वाली सब्जी नहीं आई, क्यों ये बात इनको नहीं दिया गया। बताओ उस घर में राम राज्य आएगा कि नहीं आएगा? तो हम इसकी चर्चा करें और इसको हम जिए। जब तक रामचरितमानस केवल पढ़ा जाएगा, जब तक केवल गाया जाएगा, तब तक समाज परिवर्तित नहीं हुआ। अब गा चुके, अब पढ़ चुके, अब इसको हम जीना प्रारंभ करें। और अभी कह रहे थे बड़ी अच्छी बात आपकी, यहाँ तो चमत्कारिक प्रयोग करते हैं आप सब। यहाँ पूज्य राम किंकर जी महाराज को जानने वाले लोग हैं, जो शास्त्र के पुरोधा हैं, तो उनको सुनने वाले व्यक्ति साधारण नहीं हो सकते। उनकी प्रज्ञा, उनकी चेतना, उनकी ऊर्जा तो उस कोटि की है कि लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, पर भक्त होते हैं वो जो जमाने को बदल देते हैं। तो जमाने को बदलने की अगर हिम्मत ताकत रखते हो तो एक नया सुर, एक नई परिवर्तन, एक नई चेतना चलाई जाए। मैं इस अवसर पर इस विश्वास के साथ कि आप निश्चित रूप से उस परंपरा का पालन करेंगे, उसको संवर्धित करेंगे, उत्तरोत्तर उस विकास की ओर जाएगा और एक दिन ये समाज, ये गांव, ये जिला, ये राज्य और ये देश राम राज्य की उस परिकल्पनाओं को जीना प्रारंभ करेगा और उसी दिन हम विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु बनने की राह रामचरितमानस से प्रारंभ होती है। 2 दिन से आधे भारत की यात्रा कर चुका। कल मैं था भोपाल, भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से रायपुर और फिर 2-3 बजे कथा किया वहां पथरिया में और अभी यहाँ। तो इतनी यात्रा करने के बाद भी पर आप लोगों का जो भाव है उसको देखकर मैं कह रहा था राजा जी महाराज 15 मिनट बोलूंगा। बोले नहीं नहीं थोड़ा, 1 घंटा कब हो गया पता ही नहीं चला। क्योंकि जब श्रोता हो ना अच्छे, और जब ग्रहण करने वाला सामने हो तो फिर उसको सुनाने में भी आनंद आता है। अब पता चले हम आपको सुना रहे हैं, आप सर खुजला रहे हो कि बाबा कब बंद करोगे, 10 बज गया, तो फिर आनंद नहीं। तो ये भाव उत्तरोत्तर संवर्धित होता रहे। आपका ज्ञान, आपकी भक्ति, आपकी उपासना, आपका कर्म कांड, आपका ज्ञान योग, आपका ध्यान योग और आपकी मानसिक चेतसिक आत्मा सर्वोत्तम विकास की ओर हो। मैं ऐसी मंगल कामना संपूर्ण कमेटी को देता हूँ। यहाँ पर आप सब उपस्थित हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ये हमारे शिष्य राजा महाराज जो भगवताचार्य हैं, इनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत दिन बाद छत्तीसगढ़ आया, 3 दिन के लिए, 3 दिन बुक कर रखा है महाराज ने, यहाँ 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 यहाँ। तो जब भी यहाँ आता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके, एक आध्यात्मिक चर्चा और परिचर्चा हम कर सकें, यही संत का काम है। मैं गया प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये शरीर जब तक है यही लाभ है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को भगवत शरणागति प्रदान कर दें। और वास्तव में यही है, जितना हो सके। स्वामी राम हमारे यहाँ रामकृष्ण परमहंस थे, वो शिष्य बनाते थे, मठ में नहीं रखते थे। जाओ 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 जाओ, क्या धर्म प्रचार करो। यहाँ रह करके एक पुजारी बहुत है, यहाँ जाओ धर्म प्रचार करो। क्या नाम जाप, नाम जाप, नाम जाप, नाम जाप, नाम दान, नाम दान ना। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 100, 1000 जो भी मिले प्रेरित करो। 10 को करोगे तो 2 निश्चित रूप से प्रेरित हो जाएंगे। और उनसे चाहिए क्या? धन संपत्ति रुपया पैसा नहीं, बस दे सकते हो तो नाम जाप करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, उनके नाम का जाप करो, शुद्ध सात्विकता पूर्ण जीवन जियो और दूसरे को जीने की शिक्षा प्रदान करो। ये जीवन का जिस दिन ध्येय बन जाएगा, ज्ञेय बन जाएगा, प्रमेय बन जाएगा, उस दिन मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये मैं निवेदन कर रहा था। इन्हीं सारी शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री सीताराम।
नहीं बैठी है ना? तो चलिए ऊंचे स्वर के साथ गुरुदेव भगवान का जय घोष करें। बोलिए अयोध्या धाम की। हाँ, अब लगा कि छत्तीसगढ़िया सबले। हाँ, ऐसी है हमारी परंपरा। आइए इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे बीच परम सम्माननीय श्री अवधेश सिंह चंदेल जी आए हैं, पूर्व विधायक जी श्री पंजल तिवारी जी आप भी आए हैं और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उनके द्वारा हमारे समिति की ओर से सम्मान तैयार की गई है। इसी कड़ी में परम सम्माननीय श्री दीपक गुहा जी संस्थापक व परिकल्पना मानस दर्शन जीवन अर्पण आप भी आएंगे और महाराज श्री से पुनः आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और समिति वासियों के द्वारा एक सम्मान की प्रक्रिया कही गई है मुझे, तो आप सब मंच पर आते जाएंगे। इसी कड़ी में परम सम्माननीय श्री देवलाल सिन्हा जी माँ भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा, जिला मानस संघ ब्लॉक अध्यक्ष श्री उत्तम साहू बेरला, श्री महेश साहू नवागढ़, श्री बिहारी लाल यादव बेमेतरा, परम सम्माननीय माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के संरक्षक श्री राजकुमार ताम्रकार जी, श्री माधवराम साहू जी आप भी आए और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और समिति वालों के द्वारा मोमेंटो और गमछा के माध्यम से महाराज श्री आप सबको सम्मानित करेंगे। ये परम सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो जिनका जिनका भी मैं नाम लिया हूँ आप सब महाराज श्री के पावन चरणों तक पहुँचेंगे और हमारे समिति वाले इन सारी व्यवस्थाओं को पालन करेंगे, ऐसी मेरी गुजारिश है। आप सब करते जाएंगे। और ड्रीम सनराइज वेलफेयर सोसाइटी बेमेतरा आप भी आए हुए हैं, आपसे भी निवेदन आप मंच पर जाकर के गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हाँ, ये हम सबका परम सौभाग्य है। आज बड़ा ही सुंदर पल आया है। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। ऐसी पावन परंपरा जिसमें हम सब गुरुदेव के पावन सानिध्य में बैठे हुए हैं और ये पल हमारे मानव जीवन को धन्य कर रहा है। परम सम्माननीय बड़े भैया माखन भैया आप भी आएंगे और मंच पर आकर के गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। भाई पोषण भैया आप भी आएंगे, भाई ओम यदु आप भी आएंगे और मंच पर आकर के हमारे जिला मानस संघ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, परम सम्माननीय पोषण भाई आप भी आएंगे। भाई बहेरा से हमारे प्रेमी लोग आए हुए हैं, बेरला से आए हुए हैं, आप सबसे निवेदन है और हमारे गुरुदेव के द्वारा आप सब, हमारे अवधेश भैया गुरुदेव से सम्मानित हो रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है और हमारे पीपर भट्टा के जितने भी आयोजन होते हैं उनमें हमारे अवधेश भैया का जोरदार एक बार अभिनंदन करेंगे। बहुत ही प्यारा सा सहयोग रहता है और मैं देख रहा हूँ कि जब भी उनके मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुए हैं निश्चय ही हमारा हर कार्यक्रम सफल हुआ है। ऐसा सहयोग, ऐसा प्रेम हमारे समस्त जिला वासियों को, पीपर भट्टा वालों को सदैव प्राप्त होता रहा है। ऐसी पावन भूमि पीपर भट्टा आज गुरुदेव को पा करके निश्चय ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। परम सम्माननीय दीपक गुहा जी मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक हमारे बीच आए हुए हैं और सम्मानित हो रहे हैं। जिला मानस संघ परम सम्माननीय श्री देवलाल सिन्हा जी आप भी गुरुदेव के हाथों से सम्मानित हो रहे हैं। ऐसे पावन पल में हम सब आज गवाह हैं। बड़ा ही सुंदर पल, निश्चय ही हम सबको गौरवान्वित महसूस हम सब कर रहे हैं। परम सम्माननीय श्री बिहारी भैया आप भी गुरुदेव के हाथों से सम्मानित हो रहे हैं। गुरुदेव आपको बता दूं, ये बिहारी भैया इतने रामायण के प्रति और राम कथा के प्रति इतनी प्रेम और आस्था रखते हैं, क्या कहना, जितनी प्रशंसा की जाए।
बहुत ही कम है। आप सब इसी तरह से एक रहे और मस्त रहे, यही मेरी मंगल कामना है, गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है। आइए हम सब चले और गुरुदेव भगवान ने जो आज मंत्र दिया है और कहा गया है कि मानस जीने का है, जिए हम, तो ऐसी आज एक संकल्प लेकर के हम सब आज जा रहे हैं और निश्चय ही राम राज्य की स्थापना के लिए हम सब आज एक नए संकल्प के साथ आज लेते हैं और हमारे जीवन को एक नई दिशा, नई ऊंचाई की ओर हम सब लेके जाएंगे। ऐसी शुभकामना, ऐसी मंगल कामना, आज के यह कार्यक्रम निश्चय ही एक सफलता की ओर जा रही है। गुरुदेव भगवान का पावन सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ है। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, हरिधाम पीठ गोपाल मंदिर रामघाट। हमारे परम सम्माननीय निर्णायक महोदय जी से भी निवेदन है, आप भी आएँ और गुरुदेव के हाथों से सम्मानित होकर के हमारे इस पल को सुंदर साकार करें, ऐसी मेरी प्रार्थना। हमारे निर्णायक महोदय जी आप भी आएंगे और महाराज श्री के हाथों से सम्मानित होना है। और श्री राम सत्संग समिति समस्त ग्रामवासी पीपर भट्ठा और जिला मानस संघ बेमेतरा के द्वारा गुरुदेव को एक मोमेंटो तैयार की गई है सम्मान के लिए। तो जिला मानस संघ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं सभी और साथ साथ आयोजक श्री राम सेवा सत्संग समिति समस्त ग्रामवासी पीपर भट्ठा, आप सब आएंगे और गुरुदेव को भेंट करना है। तो सभी समिति वालों से और मानस संघ और मानस दर्शन के संस्थापक दीपक गुहा सर से निवेदन, आप सब आएं और गुरुदेव भगवान को सम्मानित करते हुए आशीर्वाद भी लेंगे। जिला मानस संघ और श्री राम सेवा सत्संग समिति समस्त ग्रामवासी पीपर भट्ठा जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। ये गौरवशाली क्षण है, इतिहास बन रहा है। आज पीपर भट्ठा की यह पावन धरा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हुई, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा को प्राप्त करते हुए, और कहते हैं संत मिला तो समझ लीजिए जीवन में एक नई चेतना, नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसा पावन पल गुरुदेव भगवान हमारे बीच आए, इसके लिए हम हृदय से आपका सदैव आभारी रहेंगे। आपका आशीर्वाद सदैव हम सबको प्राप्त होता रहे। यह छत्तीसगढ़ की पावन धरा, पीपर भट्ठा का पावन ग्राम, गुरुदेव के पावन चरणों को सादर सादर वंदन करते हुए आप सब खड़े होकर के गुरुदेव भगवान को इस मंच से विदाई देंगे। जय जय श्री राम, श्री राम जय जय राम। गाइए बड़े प्रेम के साथ जी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की। बहुत ही सुंदर पल रहा। अब चले उस दिव्य मानस मंच की ओर, दिव्य सरिता की ओर। परम सम्माननीय श्री देवलाल सिन्हा जी, आपसे निवेदन, जिला मानस संघ अध्यक्ष माँ भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा, आपसे निवेदन, आप सब
आए हैं, ये हम सबका परम सौभाग्य रहा। आइए और आपके उद्बोधन से यह मंच अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। आइए, तत्पश्चात शीघ्र ही मानस मंडली का मंचन होना है। गुरु कृपा मानस मंडली सुखाताल हमारे आयोजन समिति की ओर से जिनकी प्रस्तुति होनी है, गुरु कृपा मानस मंडली सुखाताल, आप तत्काल मंच की ओर अपने वादन यंत्रों के साथ मंच की ओर पहुंचेंगे, ऐसा मेरा निवेदन। जिला मानस संघ के अध्यक्ष परम सम्माननीय श्री देवलाल सिन्हा जी, आपसे निवेदन है, आप सादर मंच पर आमंत्रित है, आपके द्वारा उद्बोधन होना है। श्रीमान देवलाल सिन्हा जी।